अच्छा, हमने बात की थी कि जी कितने नंबर ऑफ AND गेट्स इधर लग गए, वो हमें इस फॉर्मूले से पता लग गया। नंबर ऑफ बिट्स ऑफ द मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ बिट्स ऑफ द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लिकेंट की 4 बिट्स हैं, मल्टीप्लायर की 3 बिट्स हैं, तो 12 AND गेट्स लग गए। हाउ मेनी एडर्स विल बी कनेक्टेड ओवर हियर? एडर्स कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? मल्टीप्लायर की बिट्स -1। मल्टीप्लायर हमारे पास ए है, मल्टीप्लायर की बिट्स कितनी है? 3। 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो हाउ मेनी एडर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस सर्किट? 2 एडर्स। ये जो 4 बिट एडर लगा हुआ है, ये आपका यही है 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर। और इस 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर की ये ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर जो सब ब्लॉक्स हैं वो किस किस के हैं ये देखिएगा, फुल एडर्स के सब ब्लॉक्स हैं। ठीक हो गया, पैरेलल लगे हुए। ये इसकी ओरिजिनल ब्लॉक डायग्राम एक है। ठीक हो गया, इसके अंदर की वो सब ब्लॉक्स हैं। तो यही डायग्राम एक्चुअली, यही यही ब्लॉक एक्चुअली पूरा ये लगा हुआ, एक फुल एडर और ये दूसरा 4 बिट एडर। 4 बिट एडर है, और इस 4 बिट एडर में फुल एडर होते हैं, ये बात हमें प्रीवियस स्लाइड से पता है। ये देखिएगा, इसमें फुल एडर्स होते हैं। फुल एडर्स क्यों होते हैं? अब आपके पास कितनी नंबर ऑफ बिट्स है? 4 नंबर ऑफ बिट्स एक नंबर में है, 3 नंबर ऑफ बिट्स दूसरे नंबर में है। तो हम हाफ एडर नहीं यूज कर सकते हैं। हाफ एडर सिर्फ 2 बिट्स के लिए यूज हो सकता है। मोर देन 2 की जब हम बात कर रहे हैं तो हम फुल एडर की तरफ जाते हैं जब हम 3 बिट्स की बात कर रहे हैं। और जब 3 से भी ज्यादा की बात कर रहे हैं, मतलब एक में 4 है, एक में 3 है, हो सकता है एक में 4 हो, दूसरे में भी 4 हो, एंड सो ऑन, तो हम 4 बिट रिपल कैरी एडर, जो कि फुल एडर्स की पैरेलल फॉर्म को आपस में कैस्केडेड फॉर्म को लगाते हुए बनता है, ये वाला ब्लॉक हम यूज करते हैं। अच्छा, अब 4 बिट बाय 3 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर में हमारे पास हमें पता लग गया कि 4 बिट रिपल कैरी एडर्स 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर्स लगेंगे। अब जनरल डायग्राम क्या हो जाएगी? सपोज यू हैव n बिट बाय m बिट मल्टीप्लायर। ये एक जनरल फॉर्मूला है कि अच्छा जी, अगर n बिट बाय m बिट मल्टीप्लायर अगर आपको यहाँ लगाना है तो हाउ मेनी एडर्स विल बी कनेक्टेड एंड हाउ मेनी एटसेट्रा, और हाउ मेनी बिट्स होगी। तो n बिट हम कह देते हैं जी मल्टीप्लिकेंट की है, m बिट्स हम कह देते हैं जी मल्टीप्लायर की है। तो हाउ मेनी एडर्स विल बी रिक्वायर्ड इन द सर्किट? नंबर ऑफ बिट्स इन द मल्टीप्लायर -1 n बिट एडर इस डिजाइन के लिए यूज हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको सिर्फ 4 और 3 के अलावा कोई भी नंबर मिलता है तो आप इस फॉर्मूले में वो चीज डाल के मालूम कर सकते हैं कि हाउ मेनी 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर विल बी कनेक्टेड इन दिस सर्किट। नाउ कम टू द सेम प्रॉब्लम, दैट इज 4 बिट बाय 3 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर। 4 बिट बाय 3 बिट में हमने बोला हुआ है कि जी b इज आवर मल्टीप्लिकेंट विच हैज 4 बिट्स एंड a इज आवर मल्टीप्लायर a0 a1 a2 एंड इट हैज 3 बिट्स। इसकी एक एग्जाम्पल का डेमो ये मैंने यहाँ शो किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, 1 2 3 4 टेट्राज 1 किसकी बिट्स है? b की बिट्स है, एंड 3 बिट 1 1 1 a मल्टीप्लाई की बिट्स हो गई। जब आप नॉर्मल बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप ये पूरी मल्टीप्लिकेशन देख रहे होंगे, हम ऐसे ही करते हैं। ठीक हो गया, each bit of your multiplier will get multiply with the each bit of multiplicand turn by turn. ये a की a0 bit will be getting multiplied with each bit of b. उसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। देन सिंपल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ क्रॉस या जीरो जो भी हम इंसर्ट करते हैं, एंड देन इधर से हम दोबारा लिखना शुरू करते हैं, दैट इज a1 विल देन नाउ गेट मल्टीप्लाइड विद ईच बिट ऑफ b। उसका आंसर हमने यहाँ लिख दिया है। देन डबल क्रॉस इंसर्ट किया, वही मल्टीप्लिकेशन के सिंपल आपके रूल्स हैं। देन a3 जो आखिरी बिट है, इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद ईच बिट ऑफ b, और उसका आंसर हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया। और अल्टीमेटली आंसर कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? जब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन कर ली तो हम अल्टीमेटली इन तीनों टर्म्स को, ये वाली और ये वाली, इन तीनों को हम ऐड करते हैं और हमें हमारा आंसर मिल जाता है। दिस इज योर सिंपल बाइनरी मल्टीप्लिकेशन विच यू आर क्वाइट फेमिलियर विद। बट जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो हम कंप्यूटर्स में बाइनरी मल्टीप्लिकेशन तो करते हैं, लेकिन जो एडिशन आपकी परफॉर्म होती है वो आपकी एडिशन इस तरह परफॉर्म होती है कि देयर आर ओनली 2 टर्म्स और 2 नंबर्स जो कि ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 3 नंबर लिए हैं, a प्लस b एंड c। a प्लस b प्लस c करना है मैंने, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले a प्लस b ऐड होंगे,
ए प्लस बी का जो आंसर मेरे पास आएगा वो आंसर सी में ऐड होगा। अब आपको बात शायद समझ आ रही हो कि हमारे पास जो कंप्यूटर प्रोसेसर्स या जो डिजिटल कंप्यूटर्स मौजूद हैं वो एडिशन कैसे करते हैं। अगर इसी तरीके से 3 से ज़्यादा जितने भी टर्म्स हैं तो वो बारी बारी उनको ऐड करता है। क्यों? वो सिर्फ पहले 2 नंबर लेगा, उन 2 नंबर को ऐड करके जो उनका आंसर होगा वो थर्ड में ऐड करेगा, फिर उसका आंसर फोर्थ नंबर में ऐड करेगा एंड सो ऑन। तो एट अ टाइम हमारा प्रोसेसर 2 नंबर्स उठाता है, उनकी एडिशन करता है, उसके रिजल्ट में तीसरा नंबर ऐड करता है, विच मीन्स ये लिखा हुआ है इस पे। बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन आवर डिजिटल कंप्यूटर इज ये मल्टीप्लिकेंट बी के बिट्स है, ये मल्टीप्लायर ए के बिट्स है, ये आपस में सिमिलर यही प्रोसीजर यहाँ फॉलो हुआ हुआ है। ये आपस में हुई, ये मैंने रेड रेक्टेंगल से शो किया हुआ है। यहाँ तक आपके पास क्या आ गई? 2 टर्म्स आ गई, एक ये पूरी टर्म जिसमें 4 बिट्स है और एक ये पूरी टर्म जिसमें ये इतनी नंबर ऑफ बिट्स है। इनको पहले आपका प्रोसेसर ऐड करेगा, ऐड फर्स्ट दीज टू एंड देन इन देयर आंसर, इनका जो भी आंसर आपके पास आएगा वो आपकी थर्ड टर्म में ऐड करेगा। ये थर्ड टर्म कौन सी वाली है? ये थर्ड टर्म ये वाली है जो ये रिसीव हुई हुई है हमें। ठीक हो गया? तो इन दिस वे हमारा प्रोसेसर बारी बारी नंबर्स को ऐड करता है, 2-2 नंबर्स को या 2-2 टर्म्स को ऐड कर सकता है। उसने क्या किया, इस वाले टर्म पूरी को और इस वाली पूरी बिट्स को पहले आपस में ऐड किया, ये मैंने यहाँ रेड रेक्टेंगल से हाईलाइट किया हुआ है, और इनके रिजल्ट को देन इस थर्ड टर्म में ऐड किया। एरोहेड एंड सर्कल के थ्रू मैंने कोशिश की हुई है कि आपको बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अब बाइनरी 4 बिट बाय 3 बिट मल्टीप्लायर की इस ब्लॉक डायग्राम की तरफ आ जाए। वही वाली बात है, इस एग्जांपल में देखें 1 गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 1 इज गिविंग यू अ 1। इसके नीचे हमारे पास कोई बिट्स मौजूद नहीं है, तो ये 1 हम क्या करते हैं, ये 1 हम डायरेक्टली नीचे लिख देंगे। ऑब्वियसली इसके नीचे देखें क्रॉसेस है, क्रॉसेस मींस दे आर नो बिट्स ओवर देयर, तो ये 1 डायरेक्टली नीचे कॉपी हो जाता है। यही बात ये यहाँ शो कर रहा है। अभी प्रीवियसली भी यही बात मैंने एक्सप्लेन की थी कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे डायरेक्टली जो एडिशन जब हो रही होती है अल्टीमेट आंसर में, ये देखिए ये 1 डायरेक्टली नीचे इधर उतरेगा, तो ये देखिए B0 बिट डायरेक्टली नीचे आ गई है। ठीक हो गया? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट बिट है हमारे पास ये एडिशन 1 + 1 होना है। अब ये और कीजिएगा, इस टर्म में हमारे पास ये बिट है, इस टर्म में भी हमारे पास ये बिट है, लेकिन थर्ड जो टर्म है उसमें हमारे पास कोई बिट नहीं है। तो एक्चुअली कितनी टर्म्स की इस टर्म का ये वाली बिट ऐड हो रही है और इस टर्म की ये वाली बिट ऐड हो रही है? क्या तीसरे नंबर के पास, तीसरी टर्म के पास कोई बिट है? नो, देखिए इधर क्रॉस लिखा हुआ है, तो ये 2 ही सिर्फ आपस में ऐड हो रही हैं। आपकी B1 is getting multiplied with the A0, ये देखिएगा B1 is getting multiplied with the B0, उसका रिजल्ट ये आ गया, एंड देन अल्टीमेटली वो सिर्फ एक फुल एडर से होते हुए मुझे रिजल्ट दे रही है। क्यों? ये इस वाले एडर में से नहीं गुजर रही, ये देखिएगा, ये मैं एरोहेड से शो कर रही हूँ, ये एक फुल एडर से गुजरा एंड डायरेक्टली रिजल्ट जनरेट हो गया। ये इस एडर से होते हुए नहीं गुजरा, उसकी वजह इस एग्जांपल में ये शो की हुई है। ये 1 है, ये 1 है, ये आपस में ऐड हुए, इस जगह पे तो कोई भी बिट मौजूद नहीं है। ठीक हो गया? इस जगह पे जब कोई भी बिट मौजूद नहीं है तो एक्चुअली एडिशन ऑफ 2 बिट्स आर ओनली रिक्वायर्ड, तो वो एक एडर से होते हुए मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और मेरे पास डायरेक्टली रिजल्ट आ गया नीचे। जिस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कर रहे हो ना, वैसे वैसे ही आप एडर से गुजारते हो। इस टर्म को आप दोबारा एडर से गुजारोगे, उसकी कोई वजह नहीं बनेगी, वो एक्स्ट्रा आपकी बिट जो है ऑक्यूपाइड हो जाएगी और आप फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर सकते होते हो। क्यों? क्योंकि हर एडर आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। ये डायरेक्टली टर्म उतर गई, क्यों? ये बिट देखिए डायरेक्टली उतरी हुई है, ये सिर्फ इस वाले एडर से होते हुए गुजरी। क्यों? क्योंकि 1 + 1 हो रहा है और थर्ड टर्म के पास कोई बिट नहीं है और वो 1 + 1 होकर मुझे डायरेक्टली आंसर दे देता है। आगे हमारे पास क्या हो रहा है, B2, B3, B1, ये सारे इस एडर में से गुजर रहे हैं। अभी हमने ये बात प्रीवियसली देख ली हुई है कि जो 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर लगा हुआ है पीछे, हमने ये बात देखी है। उस 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर में मैं रिवाइज करवाने के लिए आपको स्लाइड दोबारा दिखा देती हूँ। इस 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर को और से देखिएगा, 4 बिट्स ऐड हो रही है 4 बिट ऑफ B1 में, यही बात हो रही है। 4 बिट्स ऑफ A0, A1, A2, A3 are getting added up in B0, B1, B2 and B3। यही चीज ये लगी हुई है।
4 बिट ट्रिपल कैरी एडर। तो 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर में ये वाली बिट तो डायरेक्टली इससे पास हुए बगैर गुजर गई। क्यों? क्योंकि इसका आंसर डायरेक्टली आना था। इसका आंसर इसमें इस एडर में गया। नाउ इस प्रोडक्ट टर्म का आंसर इस एडर में गया, इस प्रोडक्ट टर्म का आंसर इस एडर में गया। कितनी बिट्स हो गई? 1 2 3 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर। तो चौथी बिट कहाँ से आएगी? ये वाली बिट तो नहीं हो सकती चौथी, क्योंकि ये तो डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू एनी एडर आंसर डायरेक्टली दे रही है। तो चौथी बिट के लिए चूंकि हमने खुद चौथी बिट क्रिएट करनी है, फोर्थ बिट, क्यों? 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर लगा हुआ है। एक बिट ये हो गई इसका रिजल्ट, एक बिट इसका रिजल्ट, एक बिट इसका एंड का रिजल्ट। 3 बिट्स तो हो गई इन 3 एंड्स के थ्रू। फोर्थ बिट के लिए हमने यहाँ लिख दिया जी 0 लगा दो मोस्ट सिग्निफिकेंट में। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि बाइनरी नंबर में अगर आप मोस्ट सिग्निफिकेंट पे 0 लगा दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाइनरी बिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने 1 1 0 लिखा हुआ है, अगर मैं 0 1 1 0 लिख दूंगी तो इट विल स्टिल रिमेन 6। 4 बिट एडर हो गया। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट 4 टर्म्स हैं, ये आपकी वो लास्ट वाली टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन शो हुई है, B0 B1 B2 एंड B3। योर A1 नेक्स्ट टर्म इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद ईच टर्म ऑफ योर दिस। ये वाला रिजल्ट है आपका, ये वाला रिजल्ट आपका इसमें शो हुआ है। आपका A1 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद, ये देखिएगा ये वाला रिजल्ट आपका ये हो गया। अब क्या है हमारा प्रोसेसर क्या करता है? मैंने आपको बताया हमारा प्रोसेसर पहले क्या करेगा, ये जो रेड रेक्टेंगल है ये देखिएगा, ये रेड रेक्टेंगल को जो कि अभी तक ये 4 बिट और इन 4 बिट्स को ऐड करेगा, ठीक है, वो ये रेक्टेंगल में शो हुए में इनको ऐड करते हुए अब हमारे पास फर्दर क्या होगा, इनका एडिशन। फर्दर इनकी एडिशन वही होगी, 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर लगा हुआ है। 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर मींस एक का कैरी दूसरे को पास ऑन हो रहा है। ये प्रोसेस आपको मैंने पिछली स्लाइड्स में करा दिया हुआ है, उसको एक मरतबा आप रिवाइज कर लीजिएगा अगर आप भूल गए हुए हैं। ये देखिएगा इसका कैरी इसका इन है, इसका कैरी आउट इसका इन है, एंड सो ऑन। वही प्रोसीजर यहाँ फॉलो हो रहा है और वही प्रोसीजर आपको पता है कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है। इधर जो भी देखें टर्म ऐड होगी, उसका जो भी सम क्रिएट होता है, जो भी कैरी वो जनरेट करता है वो नेक्स्ट बिट में ऐड हो जाता है। बाइनरी एडिशन में यही होता है ना कि अगर सम जनरेट होता है तो कैरी भी जनरेट होता है। हो सकता है कैरी जनरेट हो सकता है कैरी ना जनरेट हो, वो जो भी होता है वो कैरी आपस में पास ऑन होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एडर लगा हुआ है उसमें क्या है, A2 लास्ट बिट ऑफ A2 जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट है इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद ईच बिट ऑफ B। ये देखिएगा A2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद ईच बिट ऑफ दिस, मींस ये वाली टर्म जो मैंने सर्कल की हुई है ये मुझे ये देगा प्रोडक्ट, ये एंड गेट मुझे ये प्रोडक्ट टर्म देंगे। और ये जो फुल एडर से होते हुए, फर्स्ट फुल एडर से होते हुए जो ये 4 टर्म्स ये वाली रिसीव हो रही है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ इस टाइम, जिनके अक्रॉस मेरा कर्सर घूम रहा है, ये फर्स्ट फुल एडर से होते हुए मिली है। ये क्या है? दिस इज द रिजल्ट ऑफ माई दीज 2 टर्म्स की एडिशन। क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई है कि प्रोसेसर में एट अ टाइम 3 टर्म्स ऐड नहीं हो सकती। A प्लस बी प्लस सी करना है तो पहले A प्लस बी होगा, A प्लस बी होगा एंड देन उनके आंसर में C ऐड होगा। तो इसका जो आंसर हमें मिल रहा है वो इस एडर से पास ऑन होते हुए हमें मिल रहा है, जो कि ये कर्सर जहां मेरा मूव कर रहा है वो ये है। एंड A2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद B0 B1 B2 B3, वो आपकी ये वाला ये जो सर्कल हुआ हुआ ये वाली टर्म है यहां से रिसीव होगी। अब इसका रिजल्ट ऐड होगा आपकी इस थर्ड टर्म में, यही बात होनी है। उसके लिए देखिए एक और एडर लगा हुआ है आपका 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर, ये 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर लगा हुआ है और अल्टीमेटली इसमें आपको जितनी बिट्स रिसीव हो गई हैं दैट इज योर अल्टीमेट रिजल्ट। ये आपकी अल्टीमेट रिजल्ट है। जिस 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर में मैं शो कर देती हूँ। 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर में मैंने बताया था आपको ये अल्टीमेट जितनी भी बिट्स रिसीव हुई हैं ये आपको सारी रिजल्ट सम बिट्स रिसीव हुई थी। ये बात मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर की स्लाइड्स में बात मेंशन की हुई है, ठीक है। यही बात यहाँ हो रही है। ये अल्टीमेटली जो हमें रिजल्ट मिल गया इंक्लूडिंग द लास्ट कैरी, मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड का कैरी जो कैरी आउट है 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर का, ये सब हमें मेरे प्रोडक्ट टर्म का रिजल्ट दे रहा है।